नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपकी राय में। और आपको मालूम है कि हम लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल भैया। इनसे आज हम जानेंगे कि जो आगामी जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है और एक फेज और बाकी है बिहार चुनाव, उसमें जो प्रथम चरण का मतदान हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर राय लेंगे गोपाल भैया से। उससे पहले मैं एक अपने चैनल के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हम लोग कोई भी मुद्दा उठाते हैं या कोई भी अपना विश्लेषण देते हैं तो हम लोग किसी भी पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं करते हैं। और दर्शकों को विवेक पर निर्भर करता है कि वो हमारी बात को किस आधार पर ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है और साफ है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन ना करें। हम लोग को किसी भी पक्ष की ओर नहीं रहना है, चाहे वो विपक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। किसी के साथ हम लोग को नहीं रहना है। हम लोग को अपना मुद्दा उठाना है, हमारी बातें जनता तक पहुंचाना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोपाल भैया से इस मुद्दे पर। हाँ, स्वागत है सचिन जी। भैया, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया जो 6 नवंबर को था, उसमें देखा गया कि लगभग 63% मतदान हुआ है, जो कि अभी तक के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेक है। तो आपको क्या लगता है कि जनता सरकार चेंज करने के पक्ष में या फिर जो सरकार चल रही है उसी के पक्ष में मतदान करने का प्रयास की है? ऐसा भी कह सकते हैं कि जनता जागरूक ज़्यादा हुई है और जनता चेंज करना चाहती है या नहीं चाहती है, ये तो पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जनता जागरूक हुई है। जी जी बिल्कुल। तो भैया, जो प्रथम चरण का चुनाव है वो 6 नवंबर को था और आपको मालूम ही है कि छठ पूजा जो संपन्न हुई है वो 28 को संपन्न हुई है। तो लगभग 7-8 दिन बचे हुए थे। तो क्या लगता है ये भी एक मुख्य कारण है चुनाव पे मतदान का परसेंटेज बढ़ने का? जी हाँ, ये बिल्कुल है, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है छठ पर्व, और छठ पर्व के कारण भी कुछ परसेंटेज बढ़ता ही है और बढ़ेगा ही। ये कारण मान सकते हैं। और भैया, जो फिलहाल चुनाव के बीच दौरान सही पार्टियों के द्वारा, सभी गठबंधनों के द्वारा जो विभिन्न विभिन्न टिप्पणियां की गई फॉरवर्ड और बैकवर्ड को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है क्या कि चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का? नहीं, ऐसा हर बार होता है, ये इस बार नहीं। बिहार में जातिवाद और ये टिप्पणी होते ही रहता है। इस बार सोशल मीडिया का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिला, लेकिन एक परसेंटेज पे इसका कोई असर हमें समझ में नहीं आता है। जी, आपका राय काफ़ी अलग है और दर्शकों के सामने भी है। तो भैया, जन स्वराज जो पार्टी जो लगातार चुनाव में एक मुद्दा उठा रही थी कि इस छठ के बाद आपको वापस काम पे नहीं लौटना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करने में काफ़ी मदद की है। ऐसा मेरा मानना भी नहीं है, क्योंकि छठ के बाद आपको नहीं जाना पड़ेगा, सरकार बनने के बाद आपको नहीं जाना पड़ेगा, तो क्या बिहार में क्या हो जाएगा भाई, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। बिहार की स्थिति जो है आगे, मतलब भी आगे डेवलप होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक ही बार कोई मंत्र तो ऐसा नहीं ईजाद हुआ है जहाँ तक हमको मालूम है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा भैया, तो भैया क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी हाथ हो? क्योंकि तरह तरह के प्रचार प्रसार किए जा रहे थे कि आप वोट देने आइए, तरह तरह के नेताओं के भाषण दिए जा रहे थे कि वोट दीजिएगा, जरूर वोट करिएगा, तो इससे भी मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी हो? हाँ, इसे हम मानते हैं कि जागरूकता बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, लोगों को सरकार का मतलब समझ में आया है, और शिक्षित ज़्यादा लोग हुए हैं, इसलिए परसेंटेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसमें मैं मानता हूँ। भैया, जैसे कि 100 में 63 लोग वोट किए हैं, 63% का मतलब यही हुआ कि 100 में 63 लोग वोट किए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि
त्रिशंकु विधानसभा देखने को इस बार नहीं मिलेगा, या तो मेजोरिटी किसी एक पक्ष को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, ये ऐसा होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल होगा, और चाहे किसी का भी गवर्नमेंट बने, पर बनेगा, त्रिशंकु नहीं होगा। और भैया ये सब तो मैंने अपने मन से गिनवाया बहुत सारे कारण। आपको क्या और कारण लग रहा है जिसके कारण चुनाव में मतदान का जो प्रतिशत है, जो लगभग अमूमन देखा गया कि 50 के आसपास ही रहा है, या फिर बहुत गया है तो 57-58 तक गया है, लेकिन 60 पार कर जाना किस ओर संकेत कर रहा है? 60 पार कर जाना के कुछ और भी कारण हैं। छठ पर्व तो एक कारण था, दूसरा कारण पार्टियों द्वारा जो दिया गया जुमलेबाजी, आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भी कारण था। लेकिन मुख्य कारण जो था वो वोटर लिस्ट में जो सुधार था। वोटर लिस्ट में जो पहले कभी इतना अच्छी तरह से सुधार नहीं किया गया था, इतना बढ़िया सुधार अगर हुआ है, और भी अच्छी तरह से सुधार होगा तो हमें लगता है 80% तक मतदान होगा, क्योंकि 20 से 30% पलायन है। उसके बाद जो हैं वो तो वोट करते ही हैं। तो मुझे लगता है वोटर लिस्ट में सुधार ही सबसे बड़ा कारण है कि इतना परसेंटेज गया है। क्योंकि पहले किसी के भी घर में 20 से 25 मतदाता थे, आज उस घर में 4 ही या 2 ही मतदाता हैं, लेकिन उनके वोटर लिस्ट में थे, कटा नहीं नाम कटवाना बहुत बड़ा जो लेंदी प्रोसेस था। तो अगर जो सुधार किया गया है, इस एक कारण मुख्य कारण है, दूसरा कारण छठ का कारण है, तीसरा कारण जुमलेबाजी भी है, मैं सबको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये भी कारण है। अब इसमें आगे क्या और कौन सा चाहते हैं कि आप जानना? भैया जैसे कि आपने बताया और बहुत ही दिलचस्प चीज़ बताई है कि देखिए, पहले अगर 100 मतदाता थे उसमें से 20 या तो नहीं है, या फिर उनका सूची में गलती से नाम है, तो बचे 80 में लगभग 60 लोगों ने मतदान किया, 40 लोगों ने मतदान किया, तो उसका परसेंटेज अलग निकलता था। अब क्या है कि वोटर लिस्ट में सुधार हुआ है, जिसके वजह से लगभग, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह सुधार हो चुका है, तो उस आधार पर मतदाता सूची जो करेक्ट की गई है, तो वोटिंग परसेंटेज उसके अनुसार जो आया है, तो कहीं ना कहीं हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि जेन्युइन है। लगभग इतना ही मतदान हर बार होता है, इससे बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है, कुछ तो अंतर है, लेकिन चूंकि वोटर लिस्ट में सुधार हुआ है, ये इसका प्रमुख हो जाए। अच्छा ठीक है भैया, तो आगे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार सभी चुनावी पार्टियां ने अपने अपने मत रखे चुनाव कर लेकर कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी पार्टी रही जिसका ध्यान मतदाताओं तक पहुंचा और उन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत किया? हाँ, ये मैं आपका मानता हूँ कि पार्टियों ने अगर बहुत ही दिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये फ्री करूंगा, ये फ्री करूंगा, कुछ लोगों ने कहे कि मैं ये करूंगा, तो उसका कारण भी है। वोटिंग परसेंटेज में इजाफा इसके कारण भी है, लेकिन पहले भी वो वोट जरूर देते थे। 2-4% अगर छोड़ दें कि वो उनको कोई मतलब नहीं था, इस बार वो भी अपना मतलब रखे, इस कारण से भी परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन ये कह दें कि सिर्फ पार्टी का, तो भाई सब लोग सोचता है कि भाई इतना हो पाएगा, जितना लोग कह दिए हैं उतना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इन लोग जब हम सोच रहे हैं, तो हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग बिहार में हैं। बिहार तो महापुरुषों की भूमि रही है, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी जो कह देगी उस पर आँख मूंद कर विश्वास करेगा। लोग अपना भी दिमाग लगाएगा कि हाँ ये क्या करेगा। दूसरा कारण है कि अगर पार्टी भी कैंडिडेट समझ बूझ कर दी है, पहले अंधा लाठी की तरह नहीं दी है, और लोग कैंडिडेट के कारण भी वोट किए हैं। भैया इसी से संबंधित एक प्रश्न है जो इससे रिलेटेड है, पूर्णतः नहीं लेकिन रिलेटेड है, मैं वो चाहूँगा आपसे पूछ लूँ कि भैया 8-10 दिन के अंतराल में फर्स्ट फेज का चुनाव था, और दूसरा चुनाव लगभग 10 दिन के बाद था, है 11 तारीख को जो होने वाला है।
तो आपको मालूम ही है कि रेलवे में टिकटों की बहुत मारामारी रहती है। बहुत लोगों का टिकट नहीं बन पाया होगा, बहुत लोग वापस चले गए हों। तो आपको क्या लगता है कि सेकेंड फेज में मतदान इससे ज़्यादा होगा या कम होगा? सेकेंड फेज में ज़्यादा ही मतदान होने की संभावना है, क्योंकि लोग थोड़ा रिजल्ट अच्छा देखकर अच्छा ही सोचते हैं कि हम भी वोटिंग करते तो और परसेंटेज ज़्यादा होता या सरकार बनाने में मेरा भी योगदान होता। किसी न किसी तरह से वो पहुंचने का कोशिश करेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सरकार से ये भी चाहूँगा कि जो बाहर रहते हैं उनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी रखिए कि वो कैसे मतदान करें। और बैलेट पेपर है, पोस्टल बैलेट है, पर सबके जगह पहुंच नहीं है, सब जगह पे है नहीं। पूरे भारत में लोग कहाँ से वो पोस्टल का प्रयोग करें। कुछ इंटरनेट या कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक में एक बूथ टाइप का होना चाहिए, जो बिहार का है वो वहाँ भी वोटिंग कर लें। तो गवर्नमेंट से कुछ ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आगे सोचें। जी, जी, ये मांग जो आपने रखी है चुनाव आयोग से भी रखनी पड़ेगी कि आप विभिन्न राज्यों में एक मतदान केंद्र बनाएं, और जो बिहार के जो नागरिक हैं जो बाहर रह रहे हैं, भारत के अंदर ही है ना, लेकिन बिहार से बाहर है, वो जाकर वहाँ मतदान करें, जिससे उनको आने जाने में सहूलियत, जो दिक्कतें होती हैं आने जाने की, जो परेशानियाँ होती हैं, टिकट है या उनकी जॉब की जो प्रायोरिटी है, उस पर असर ना पड़े। जी बिल्कुल, आपका राय बहुत ही उचित और वाजिब है, जिसको सामने रखना अपने ये बहुत बड़ी बात है। हाँ भैया, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है, तो ये वोटिंग परसेंट बढ़ने का आपका भी सूत्र होगा, जिससे आप जानकारी लेते रहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बाहर जो काम करने वाले हैं, जो वापस लौट कर मतदान के लिए आए थे, उनकी वजह से बढ़ा है, या फिर वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ी है, इसकी वजह से बढ़ा है? थैंक यू सचिन जी। आपने जो क्वेश्चन किया कि वोटर परसेंटेज जो बाहर से आने से बढ़ा है या मतलब वहीं के लोग स्थानीय में जागरूकता ज़्यादा हो। तो इसका मुख्य वजह बाहर से आने वाले भी हैं, उसका मुख्य वजह था पर्व, और दूसरा वजह जागरूकता भी है। दोनों दोनों कारण। जागरूकता भी अच्छा इस बार अच्छा फैलाया गया जब कि वोटिंग परसेंटेज कीजिए। सभी जगह पे देखे, सभी सरकारी कर्मी भी उसका प्रचार कर रहे थे कि भाई वोट जरूर करने जाइए, और हम लोग के भी चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि वोट जरूर कीजिए, आप अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट कीजिए। ये बहुत अच्छा जागरूकता के ही प्रभाव है। हाँ भैया, और एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जन स्वराज तो 240 पे लगभग लड़ रही हैं, और राष्ट्रीय पार्टी भी हैं ही, क्षेत्रीय पार्टी भी हैं। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इसका ये वजह तो नहीं है कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे आ गए हैं मैदान में जो कि लोकल पकड़ रखते हैं, और उन्होंने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की है कि मतदाताओं को वोटिंग केंद्र तक पहुंचाया जाए, और जिससे कारण 1-2% मतदान बढ़ा हो? ये भी एक कारण है। आपने सचिन जी, आपने जो क्वेश्चन किया वो भी एक कारण है, लेकिन उससे उतना परसेंटेज नहीं जाएगा। कुछ जगहों का जाएगा, सभी जगह का नहीं जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि परसेंटेज उससे बढ़ेगा कि नहीं निर्दलीय से। तो निर्दलीय भी कहीं कहीं जीतते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जीतते हैं, जीतते हैं, और वो भी विधानसभा पहुँचते हैं। तो इसका कारण भी माना जाए, और इसका कारण भी है। अंतिम प्रश्न भैया आपसे हम करना चाहेंगे और इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे कि भैया जो ये चुनाव है 6 और 11 नवंबर को, जिसका रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा वही देखने को मिलेगा या परिवर्तन होगा? और साथ ही ये बता दीजिएगा कि सरकार, अगर संभव हो तो बताइएगा कि सरकार में इस बार किसकी पकड़ ज़्यादा लग रही है आपको? एक क्वेश्चन थोड़ा विवाद वाला है जो आपने किया है कि किसका गवर्नमेंट आएगा। सीधा सीधी आपका क्वेश्चन है कि किसका गवर्नमेंट बनेगा।
मुख्यमंत्री का चेहरा तो सभी पार्टियों में साफ है। मेरा ये बनेगा, मेरा ये रहेगा, मेरा ये रहेगा। तो चेंज होने का संभावना भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ये थोड़ा विवाद वाला क्वेश्चन है। ये कांटे की टक्कर है कि नहीं? कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो ही आ जाएंगे या नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी बात रखी, बहुत प्रखरता से रखी, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और आपने जो बात, जो अंतिम जो मेरा प्रश्न था उसका बहुत बेबाकी से जवाब दिया और सही दिया, जो कि अभी किसी के लिए कहना मुश्किल नहीं है, बस एक प्रेडिक्शन था वो। और हम भी ये चाहेंगे कि रिजल्ट जो है, जो मतदान केंद्र पर जो मतगणना होगी सुबह 9 बजे, अगर मान लीजिए 8 बजे अगर सुबह स्टार्ट होती है, तो हम चाहेंगे कि कम से कम 2-3 बजे तक उसका परिणाम जनता को समझ में आए। उससे पहले अगर समझ में आए तो कांटे की टक्कर नहीं रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी राय, हम इसी तरह के तथ्यों को फिर दोबारा उठाते रहेंगे।